कल आपको पहले और दूसरे सूत्र के बारे में थोड़ा सा बताया था कि व्रतों के माध्यम से हमारा योग मार्ग, मोक्ष मार्ग आगे बढ़ता है। और उन व्रतों में दो प्रकार के व्रत कल आपको बताए थे, देश व्रत और महाव्रत। जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को बना करके व्रत अंगीकार किए जाते हैं उन्हें देश व्रत कहते हैं, और उन्हीं को अड़ु व्रत कहा जाता है। और जो व्रत सभी प्रकार की मर्यादाओं से परे होते हैं उन्हें महाव्रत कहा जाता है, और वह सभी ओर से ग्रहण किए जाते हैं। ऐसा देश व्रत और महाव्रत के माध्यम से आपको जानकारी दी थी। देश व्रत का मतलब ये भी होता है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ये सब हमारे लिए मर्यादित हो जाते हैं। इनकी हम एक सीमा बना लेते हैं और उस सीमा को बना करके हम उन व्रतों का पालन करते हैं तो वह देश व्रत कहलाते हैं। लेकिन महाव्रत में हर तरह से, किसी भी तरह से उसमें कोई भी मर्यादा सीमा नहीं होती। जितना भी कुछ हो सकता है वह सब महाव्रतों में आ जाता है। यानी द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की, इन सब प्रकार की सीमाएं उसमें उल्लंघित हो जाती हैं। मतलब ये हुआ कि देशव्रती श्रावक तो कुछ अपनी सीमाएं बनाएगा, लेकिन महाव्रती की कोई सीमाएं नहीं होती। उसके व्रत निस्सीम हो जाते हैं और वह कोई छोटे छोटे बंधनों में नहीं बनता, छोटी छोटी सीमाओं में नहीं बनता। वह सब ओर से अपनी आत्मा में इस तरह से विशुद्धि उत्पन्न करता है कि उसके माध्यम से उसे पांचों ही व्रत महाव्रत के रूप में उसके अंदर पहुंच जाते हैं। और उन 5 महाव्रतों में कृत, कारित, अनुमोदना, मन, वचन, काय, इन सब 9 प्रकार की कोटियों से उन महाव्रतों का वह पालन करता है। देश व्रत में कहीं कहीं पर कृत से होता है, कारित से, अनुमोदना से बाद में त्याग किया जाता है। ये देश व्रत में चलता है। क्षेत्र की भी सीमा बना ली जाती है, लेकिन महाव्रती की कोई क्षेत्र की सीमा नहीं होती। काल की भी सीमा बना लेता है, भाव की भी सीमा बना लेता है, लेकिन महाव्रती की कोई सीमा नहीं होती। क्या सुन रहे हो? तो क्या मतलब हुआ? महाव्रती कहीं भी जा सकता है, महाव्रती कहीं पर भी भ्रमण कर सकता है। बस उसके लिए उपयुक्त द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव होना चाहिए। यही उसकी सीमा होती है। देशव्रती तो सीमा बना के रहेगा कि हम इतनी सीमा में रहेंगे, लेकिन महाव्रती की कोई सीमा नहीं होती। उसके लिए इतना ही है कि जहां हमारे लिए अच्छे श्रावक मिले, चर्या का पालन हो सके और विहार करने के लिए उचित स्थान हो, रास्ते हो, उन सब स्थानों पर वह महाव्रती जा सकता है। उसके लिए धर्म कार्य में कोई भी विरोध, कोई भी अड़चन नहीं पड़नी चाहिए। बस इतनी उसके लिए शर्त होती है। तो ये देशव्रत और महाव्रत, ये दोनों ही व्रतों के माध्यम से हर आत्मा अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने उत्थान की और योग मार्ग की ओर आगे बढ़ता है। जो श्रावक होते हैं उनके पास में मुख्यतः देश व्रतों की होती है, अड़ु व्रतों की होती है, और वह अपनी हर एक चीज का त्याग अपनी सीमा के अंदर करते हैं। आचार्यों ने जब हिंसा की बात की तो हमें 4 प्रकार की हिंसा बताई, जिसको कहते हैं सबसे पहली होती है संकल्पी हिंसा। संकल्पी हिंसा का मतलब होता है कि हम जब किसी इंटेंशन के साथ में कोई हिंसा करते हैं
तो उसे संकल्पी हिंसा कहते हैं, अभिप्राय पूर्वक संकल्प पूर्वक की गई हिंसा। इसको इंटेंशनल वायलेंस भी कहा जाता है। मतलब चाहे वो अपने को मारना चाहे किसी दूसरे को मारना, दोनों को अगर हम संकल्प पूर्वक मारते हैं तो वह संकल्पी हिंसा कहलाती है। ये सबसे पहली हिंसा बताई गई। आत्महत्या भी एक संकल्पी हिंसा मानी जाती है। जैसा दूसरे को मारने का पाप लगता है, उससे भी कहीं अधिक अपने को मारने का पाप लगता है। इसलिए यह संकल्पी हिंसा में आत्महत्या भी आ जाती है और परवध भी आ जाता है। ये पहली हिंसा होती है। दूसरी होती है आरंभी हिंसा। इसको कहा जाता है सबसिस्टेंस वायलेंस। एक ऐसी हिंसा जो कि हमारे नित्य प्रति घर के कामों में हो जाती है, इसको बोलते हैं आरंभी हिंसा। जैसे आप घर में झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, घर का भोजन भी बनाते हैं, साफ सफाई रखते हैं, इन सब में जो हिंसा होती है उसको कहा जाता है आरंभी हिंसा। अग्नि जलाना, पानी भरना, सब तरह से अपने गृह कार्य के लिए जो आवश्यक वनस्पति इत्यादि हैं उनको भी लाना, अनाज को रखना, सुखाना, ये सब चीजें किस में आ जाती हैं? ये सब आरंभी हिंसा में आ जाती हैं। ये दूसरे प्रकार की हिंसा होती है। एक तीसरे प्रकार की हिंसा कही गई उद्योगी हिंसा। वह हिंसा जो हम कृषि के माध्यम से करते हैं, कोई भी कारखाने लगाते हैं उसके माध्यम से होती है। किसी भी तरह का हम जो बिजनेस करते हैं उसमें माल आता है जाता है, अनेक तरह से हम उस माल को लोड करके कहीं से कहीं तक पहुंचाते हैं। ये सारा का सारा उद्योगी हिंसा में आता है। यानी वह हिंसा जो किसी भी तरह की उद्योग या किसी भी तरह के प्रोफेशन के माध्यम से भी की जाती है तो वह भी उद्योगी हिंसा में ही आता है। आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, जॉब के लिए अपने घर से उस ऑफिस तक जा रहे हो, चाहे मेट्रो से जाओ चाहे अपनी कार से जाओ, ये सारी की सारी हिंसाएं इसी उद्योगी हिंसा के अंतर्गत आ जाती हैं। और एक चौथे प्रकार की हिंसा होती है, इसे कहते हैं विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा का मतलब एडवर्सरी रिलेटेड वायलेंस। एक ऐसी हिंसा जिसमें हम अपनी सुरक्षा स्वयं करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए हमें दूसरे की हिंसा करनी पड़ती है। मतलब वायलेंस फॉर सेल्फ डिफेंस जिसको हम कह सकते हैं। अपने आत्मरक्षा करने के लिए भी हमें कभी हिंसा करनी पड़ती है। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने आकर के चाकू लेकर के खड़ा हो गया तो आपके मन में आएगा कि हम पहले अपना बचाव करें, और अपना बचाव करने के लिए अगर हमें उसे मारना भी पड़े तो वह आप करेंगे, क्योंकि वह विरोधी हिंसा में आपके लिए आएगा। तो विरोधी हिंसा में वो हिंसा आती है जो अपने बचाव के लिए की जाती है। भारत की सीमा पर जो सेनाएं तैनात रहती हैं, एक तरह से आप उसको भी समझ सकते हैं कि वो विरोधी हिंसा है। अपनी तरफ से हम कोई भी गोलीबाजी नहीं करेंगे, लेकिन अगर सामने वाला गोली चलाएगा तो हम भी गोली चलाने से बचेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। तो ये श्रावक के लिए इतनी छूट दी गई है कि वो 4 प्रकार की हिंसाओं में अपने आप को पहले ये समझ ले कि हम कौन कौन सी हिंसा करने योग्य हैं और कर सकते हैं, क्योंकि इन हिंसाओं के माध्यम से भी उसका जीवन चलता है, धर्म की रक्षा होती है, देश की रक्षा होती है, लेकिन फिर भी ये कहीं तो हिंसा ही जाएगी। अहिंसा एक अलग चीज हो गई, जिसका पालन हम करेंगे तो उस अहिंसा में इतना रहेगा कि जो सबसे पहली हिंसा बताई है संकल्पी हिंसा, उस हिंसा का वह त्याग कर देता है। अगर वह थोड़ा सा भी व्रत अपने अंदर धारण करता है, अड़ुव्रती भी होता है, देशव्रती बन जाता है, तो वह सबसे पहले संकल्पी हिंसा का त्याग करता है। मतलब इंटेंशनली हम किसी को भी नहीं मारेंगे,
चाहे वो प्राणी पंचेंद्रीय रूप में हो, 4 इंद्री हो, 2 इंद्री हो, कोई भी हो, वह उसको नहीं मारने का जो व्रत ले लेता है, यही उसकी संकल्पी हिंसा का त्याग कहलाता है। तो ये हर गृहस्थ इसका पालन करता है, लेकिन आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा, इनका त्याग नहीं कर पाता। इसी कारण से वह संपूर्ण त्यागी नहीं कहलाता, अहिंसा का पूर्ण परिपालक नहीं कहलाता। अहिंसा का पूर्ण परिपालक जब वो बनेगा तो वो चारों प्रकार की हिंसाओं का त्याग कर देगा। फिर क्या करेगा? तो वह किसी भी तरह का विरोध होगा, उस विरोध का किसी भी रूप से, हिंसा से उस विरोध को दूर नहीं करेगा। क्या करेगा फिर? घर में रह करके तो उसके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। तो आचार्यों ने बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है, और ये व्यवस्था केवल हम देखेंगे केवल जैन दर्शन में ही मिलती है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जो श्रावक हैं, जिन्हें हम हाउस होल्डर कहते हैं, उनकी कैटेगरी अलग रहती है, और जो महाव्रतों को धारण कर लेते हैं, जिन्हें हम मुनि महाराज श्रमण कहते हैं, उनकी कैटेगरी अलग होती है। किसी भी धर्म के अंदर ये 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। व्रतों का उल्लेख तो मिलेगा कि व्रतों को धारण करना चाहिए, यमों का पालन करना चाहिए, हिंसा, झूठ, चोरी, इनसे बचना चाहिए, लेकिन कितना बच करके वह किस लेवल पर आ जाता है, इस लेवल का कोई क्लासिफिकेशन आपको अन्य संप्रदायों के शास्त्रों में नहीं मिलेगा। वो आचार्यों ने हमारे इन शास्त्रों में किया है, जिसके माध्यम से हमें ये अलग अलग समझ में आ जाता है कि अगर ये विरोधी हिंसा कर रहा है तो ये श्रमण नहीं होगा, ये कौन होगा? श्रावक होगा। आरंभी हिंसा कर रहा है, साधु नहीं होगा, कौन होगा? श्रावक होगा। उद्योगी हिंसा कर रहा है, श्रमण नहीं होगा, मुनि नहीं होगा, वो कौन होगा? श्रावक होगा। तो श्रावक की कैटेगरी में ये तीनों हिंसाएं आती हैं, और वो विधेय रूप में भी वह उनको करता रहता है। लेकिन जब इन चारों हिंसाओं का पूर्णतः त्याग हो जाएगा तो फिर वह श्रावक नहीं रह जाएगा, वह साधु बन जाएगा। समझ आ रहा है? ये विशेषता बताई गई। इसलिए साधु कभी भी अपने ऊपर कोई विरोध होता है तो उस विरोध का परिहार नहीं करता, उसको अपने कर्म का उदय समझ करके उसको सहन करता है और उसको सह लेता है। कभी भी उस विरोध के कारण से वह किसी दूसरे के लिए न बुरा सोचेगा, न बुरा करेगा, न अपने मन में चिंतन लाएगा कुछ बुरा करने का। तभी उसका अहिंसा महाव्रत के रूप में पालन वह कर पाता है। पार्श्वनाथ भगवान याद है? हा? उनके लिए कमठ का जीव जब कभी भील की पर्याय में आ जाता है और वह मुनि महाराज बनकर के साधना कर रहे होते हैं, तो वह उनके ऊपर बाण चला देता है, जानबूझ करके मार देता है। लेकिन महाराज किसी भी तरह का कोई विरोध अपने मन में नहीं लाते। तो मुनि महाराज का ये धर्म बन जाता है, कोई हमारे लिए कुछ भी करे हमें उसका विरोध नहीं करना। विरोधी हिंसा मुनि महाराज नहीं करेंगे। कौन करेगा? श्रावक करेगा। उद्योगी हिंसा भी मुनि महाराज नहीं करेंगे। कारखाने चल रहे हों, चलवा रहे हों, क्या समझ आ रहा है? बिजनेस कर रहे हों, करवा रहे हों, ये सब उद्योगी हिंसाओं में भी मुनि महाराज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, क्योंकि इन हिंसाओं के त्याग से ही महाव्रत रह पाते हैं। इसलिए देश सर्वतोड़ु महती जो इस सूत्र की व्याख्या कल आपके लिए करी गई थी, उसमें ये चीजें और जोड़ लेना कि श्रावक की अपनी मर्यादाएं होती हैं और उन मर्यादाओं में रह करके वो प्रतिकार भी करता है, और किसी का अगर विरोध करना होता है तो वो भी करता है, लेकिन अहिंसा की भावना से करता है। सबसे पहला उसके अंदर क्या भाव आ जाता है? संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करना। कल एक भाई ने प्रश्न पूछा था ना कि कोई हमारे लिए बुरा करे,
हमको परेशान करे, हम जॉब करते हैं, तो हम किस तरह से उस हिंसा से बच सकते हैं। आपको पहले ये ध्यान रखना होगा कि हमें संकल्पी हिंसा नहीं करना। कोई अपने लिए कितना भी बुरा करे, पहले से हमें ये अभिप्राय नहीं रखना कि हम उसको मारेंगे। अपने बचाव का अभिप्राय रख सकते हो कि हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? एक बहुत बड़ा अंतर है। अपना बचाव रखो, अपने बचाव के लिए आप अपने पास में हथियार भी रखोगे तो मना नहीं है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? इसलिए पूछ लेता हूं कि आप लोग बार बार कई बार जब ये प्रश्न सामने लाते हो कि महाराज जैन श्रावक को क्या सबकी हिंसा स्वीकार कर लेनी चाहिए या सबसे पिट जाना चाहिए या केवल जो है वो सबका विरोध सहले और वो कुछ करे कि नहीं करे, तो ये ध्यान रखो जैन श्रावक कायर नहीं होता है। समझ आ रहा है? अहिंसा हमें कायरता नहीं सिखाती, लेकिन हिंसा करना भी नहीं सिखाती। एक बहुत समझ के साथ में वह अपना बचाव करता है, अपने बचाव के लिए अपने पास में सब कुछ रखेगा, हथियार भी रखेगा, उद्योग भी करेगा, उससे पैसा आएगा, पैसा भी रखेगा, अपनी सुरक्षा के लिए तरह तरह के बंदोबस्त भी करेगा, सब करेगा, लेकिन संकल्प पूर्वक किसी की हिंसा नहीं करेगा। इतना उसका दिमाग दुरुस्त रहता है हमेशा। जरूरत पड़ जाएगी, सामने अगर कुछ इंसिडेंट ऐसा होगा कि कोई अपने ऊपर अटैक करने वाला है, तो वह उसी समय पर सडन डिसीजन लेगा और सडन वह काम कर लेगा, तो वह उसके लिए विरोधी हिंसा में आएगा। लेकिन फिर भी वह उसका अपना एक धर्म कहलाएगा, क्योंकि उसने आत्मरक्षा को महत्व दिया है पर हिंसा को महत्व नहीं दिया। समझ आ रहा है? पहले के लोग जो युद्ध करते थे तो दो प्रकार के युद्ध होते थे। एक युद्ध होता था आत्मरक्षा के लिए और एक युद्ध होता था दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए। तो दूसरे के राज्य को हड़पने के लिए जो युद्ध होगा वो हिंसा में आएगा, और आत्मरक्षा के लिए जो युद्ध होगा वो अहिंसा में आएगा। राम ने रावण से युद्ध किया, किस लिए? आत्मरक्षा के लिए, सीता की रक्षा के लिए, अपनी पत्नी को बचाने के लिए युद्ध तो किया, लेकिन वह युद्ध कैसा कहलाएगा? वह अहिंसक युद्ध कहलाएगा। भले ही उसमें कितने लोग मारे गए हों, लेकिन उसको हम एक विरोधी हिंसा के रूप में सामने रख सकते हैं।